हमारी जो हेल्थ है वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। स्वागत है आपका माय एफएम के स्टूडियो से। हमारे साथ में जो दूसरी स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं वो है डॉक्टर मुजाहिद सलीम साहब, जो कि आर्थराइटिस एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत और वंदन, नमस्कार, आपने बहुत बहुत स्वागत। समय थैंक निकाला, यू। आप जुड़े हैं इस स्पेशल बातचीत में। सर जो हैं आज हमें एजुकेट करेंगे नी आर्थराइटिस के बारे में। और जब मैं सर आपके इस इंटरव्यू के बारे में जब तैयारी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कुछ चीजें जो हैं आपके बारे में जानी, और मैं चाहता हूं कि आज आप थोड़ा उसके बारे में बात करें। आफ्टर एमएस यू अटेंडेड एडवांस्ड फेलोशिप्स इन यूएसए एंड यूरोप। वहां पर आपने क्या स्किल्स जो थी उनको मास्टर किया, और किस तरीके से जो वो स्किल्स हैं वो जयपुर के पेशेंट्स की सेवा करने में, उन्हें ठीक करने में, उनकी मदद करने में काम आ रही है। कार्तिक भाई, मैं 92 में बाहर चला गया था विदेश। शुरू में मैं सऊदी अरब गया, फिर सऊदी अरब वालों ने मुझे फेलोशिप करने के लिए बाहर विदेश भेजा। वहां से मैंने एडवांस नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट में ट्रेनिंग हासिल की। और उस करने के बाद, वो सब ट्रेनिंग करने के बाद मैं वापस सऊदी अरब गया। वहां मैंने करीब 25-27 साल अपनी सेवाएं दी। 2017 से मैं हिंदुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और वापस अपनी देशवासियों को सेवा देने के लिए लौटा हूँ। और वहां पर जो टेक्निक्स मैंने सीखी, उन सब टेक्निक्स का मैं हिंदुस्तान में आके प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, जिसमें चीरा अमूमन बड़ा लगाया जाता था पहले। अब मैं बहुत छोटे चीरे से काम करता हूँ, ताकि मरीज को चलने फिरने में बहुत जल्दी सुविधा हो जाए। 2-3 घंटे के बाद, अगर मैं दोनों घुटने अगर एक साथ रिप्लेस करता हूँ, तो 2 से 3 घंटे में मरीज चलना शुरू कर देता है। 3 से 4 दिन में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। और इसमें फिजियोथेरेपी भी बहुत कम करानी पड़ती है। 5 से 7 दिन की फिजियोथेरेपी में मरीज का काम हो जाता है और मरीज बहुत ठीक हो जाता है बहुत जल्दी। क्या बात है, अद्भुत सर। और यही आपका जो प्रयास है, जो आपकी मेहनत है, और उसी का परिणाम है कि हाल ही में आपको माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने भी प्राइड ऑफ राजस्थान से सम्मानित किया है। तो वो जो गौरव का पल आपके जीवन में आया, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें। वो सर बहुत बड़ा गौरव का पल था। हालांकि मुझे काम करते हुए हिंदुस्तान में 4 साल ही हुए हैं, उसमें से 2 साल कोविड में निकल गए। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने मरीजों का, जिन्होंने मुझसे ये सेवाएं ली और वो खुश हुए। उसकी वजह से ही मुझे प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिया। मैं उन उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सर। क्या बात है। तो डॉक्टर मुजाहिद सलीम साहब के बारे में जो जानकारी मेरे पास में थी, वो तो हमने उनके साथ में साझा कर ली, और आपको और डिटेल में बता दिया उन पलों के बारे में जो कि उनके जीवन में आए हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, नी आर्थराइटिस, उसके बारे में सर मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ। प्लीज गो अहेड। जी, नी आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आर्थराइटिस क्या होता है, कॉमन टाइप्स क्या हैं इसके, अगर आप थोड़ा बताएं सर। अगर अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी नहीं है, एक एजिंग प्रोसेस है। राइट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो हम जब खड़े होते हैं अमूमन, तो हमारा घुटने के, हिप के सेंटर से, घुटने के सेंटर से, एंकल के सेंटर से हमारा सारा वेट ग्रेविटी में जाता है। धीरे धीरे मसल्स जो होती हैं, जैसे आगे की मसल्स को क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, पीछे की मसल्स जो जांग के होती हैं उसको हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, इनकी टोन खत्म हो जाती है। जैसे जैसे इनकी टोन खत्म होती है, तो हमारा बॉडी एक्सेस एकदम बीच में जाने के बजाय मीडियली अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो घुटना एक तरफ से घिसने लग जाता है। 50 साल के बाद ये शुरू हो जाते हैं। और अगर आप जोड़ खराब होने की उसको रेशो को लेंगे, तो 80/20 होता है। मतलब 80% बिकॉज ऑफ एजिंग से होते हैं, और 20% आप बीमारी से, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस है और सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस है, जी। बीमारी की वजह से 20% होते हैं, और 80% बिकॉज ऑफ एज होते हैं। राइट, अभी आपने इसके बारे में बताया, लेकिन अब मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ नी आर्थराइटिस के बारे में, कितना कॉमन है इंडिया में, अगर आप इस पर भी थोड़ा बताएं। सर, नी आर्थराइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। ये करीब 55 से 60% लोगों को होता है। अगर आप मेल रेशो लगे, तो 3 में से 1 आदमी को होता है, और फीमेल रेशो में 2 में से 1 औरत को होता है आफ्टर 50 साल। अच्छा, आपने अभी यहाँ पर एजिंग फैक्टर की बात की। कौन से और रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं सर। इसका जिम्मेदार है सर मोटापा, हम्म। पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज होती है जो हमारा दिनचर्या है, जो हमने बिल्कुल एकदम आरामदायक बना दी है। दिन भर हम एसी में बैठे रहते हैं, एसी की गाड़ी में रहते हैं। हम व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, हम कसरत बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ही मेरा कहना है कि अगर आप अपना वेट सही रखते हैं, संतुलित अपनी बॉडी के हिसाब से। दूसरा, अगर आप डेली व्यायाम करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं,
घुटने के लिए, कूल्हे के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। और सबसे अच्छा है इसमें ब्रिस्क वॉक। अगर आप 30 से 40 मिनट रोज ब्रिस्क वॉक करते हैं, वजन को संतुलित रखते हैं, तो आपका घुटना कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, मीन्स कभी भी आपको आर्थराइटिस नहीं होगी। राइट, अभी आप ये बता रहे हैं लाइफस्टाइल को लेकर के, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अर्ली सिम्टम्स क्या है, ताकि लोगों को पहले ही पता चल जाए और उसके लिए थोड़ा और प्रयास करने लगे कि उन्हें नी आर्थराइटिस ना हो। सर अर्ली सिम्टम्स ये होते हैं कि आप जब चलते हैं तो आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और बेसिकली ये जो अंदर की तरफ होता है ना घुटना, हम्म। जैसे घुटने को अगर अपन ऐसे देखेंगे, तो जो अंदर की तरफ होता है, मीन्स जहां दो घुटने मिलते हैं, उस तरफ सबसे पहले दर्द शुरू होता है। और जब आप चलते हैं तो थकावट महसूस होती है। लोग आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, हमारे घुटने में आवाज आ रही है, हमारे मीडियल साइड में दर्द हो रहा है, हमारे को बैठना पड़ता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। राइट, अब मैं बात करना चाहता हूँ, सिम्टम्स की बात होगी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है सर, अगर इसकी अगर हम बात करें। सर इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आर्थराइटिस शुरू होती है, अगर आप स्टेटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है, जिसमें आप घुटने को कहीं पे भी बैठे हो टाइट करिए, अपनी ढकनी को टाइट करिए, और 10 तक गिनती बोलिए और 10 तक आराम देने दीजिए। इसको 20 बार सुबह दोपहर शाम करते हैं, तो आपके घुटने हमेशा जवान रहते हैं। राइट, क्या बिना सर्जरी के भी ये नी आर्थराइटिस जो है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? 100% होता है सर। हम्म। अगर इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अगर आप पहली या दूसरी स्टेज में डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कर लेते हैं, तो सिर्फ एक्सरसाइज से ही ये ठीक हो जाती है। और कुछ हम शुरू में एक पेन साइकिल को तोड़ने के लिए 5-7 दिन दवा देते हैं। मैं दवाई में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं सिर्फ मरीजों को, अपने लोगों को यही कहता हूँ कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करें, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। एब्सोल्युटली। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने बताया कि इसमें लेवल होते हैं, तो बॉडी कब सिग्नल्स जो है वो देना शुरू करती है कि अब सर्जरी की जरूरत पड़ी है आपको? सर सर्जरी की जरूरत पड़ती है जब आप ग्रेड 3 ग्रेड 4 में चले जाते हैं। हाँ। जब आप देखते होंगे हमारे बुजुर्गों को भी, जब उनके घुटने टेढ़े होने लग जाते हैं, एक उसको कहते हैं वेरस डिफॉर्मिटी आ जाती है, हाँ। तब हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। जब मरीज बिल्कुल माजूर हो जाता है, चलना चलना फिरना उसका बंद हो जाता है, वो कहता है सब मैं, मेरे घर में शादी है लेकिन मैं शादी में जाने से डरता हूँ, हाँ। मेरी वाइफ शॉपिंग पे जा रही है, मैं अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे नहीं जाता, हाँ। उसको कहता हूँ तुम अकेली चली जाओ। हाँ। तब जब आपकी लाइफ एकदम व्हील चेयर कन्फाइंड हो जाती है, या आप बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, तो हम फिर सर्जरी की एडवाइस करते हैं। जी, और ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किस तरीके से होती है सर? सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऐसा नहीं है कि हम पूरा घुटना निकाल के नया घुटना लगा देते हैं। मैं हाँ। आपको समझाता हूं, जैसे ये घुटने का मॉडल है, हाँ। ठीक है। हाँ। इसमें नीचे की जो हड्डी होती है, इसको कहते हैं टीबिया। टीबिया पे हम एक छोटी सी, ये आप देख रहे हैं, ये प्लेट लगा देते हैं। हाँ। फीमर पे एक कवच चढ़ा देते हैं, इस तरह का कवच चढ़ता है, हाँ। ठीक है ना। इसकी मोटाई करीब 9 मिलीमीटर होती है, और हाँ। बीच में एक प्लास्टिक का इंसर्ट होता है, उसको लगा देते हैं। हाँ। दिस इज टोटली रिप्लेसमेंट सर्जरी। इतना ही करते हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग। जब मरीज के पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो हम उसके एक्सेस को, बॉडी एक्सेस को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। हाँ। मीन्स जब तक बॉडी एक्सेस ठीक नहीं होगा, हाँ। घुटने का एक्सेस ठीक नहीं होगा, तो मरीज का दर्द ठीक नहीं होगा। तो हाँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नी रिप्लेसमेंट के साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग। वो एक आर्ट होता है दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। राइट, राइट, राइट। और उस आर्ट के आर्टिस्ट आप हैं। अच्छा, मैं आपसे भी एक नहीं चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा ली जाती सर, नी रिप्लेसमेंट के बहुत जबरदस्त बेनिफिट हैं। एक तो इसमें मरीज व्हील चेयर या बिस्तर से 2-3 घंटे के बाद चलना शुरू कर देता है। है? उसकी जिंदगी 180 डिग्री पे चेंज हो जाती है। क्या बात है। उसका घूमने का अंदाज, उसका बाहर जाने का अंदाज, हर चीज बदल जाती क्या बात है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें उम्र आड़े आती है? अगर मान लीजिए किसी की उम्र 75 से ज्यादा हो गई, क्या उम्र भी एक फैक्टर होता है अगर सर्जरी करवाने को है। लेकर? उम्र सिर्फ एक नंबर है। हम्म। अगर आप 70 साल के हो गए, 80 साल के भी हो गए, तो हम्म। आपको जीने का उतना ही अधिकार है जो एक 40 साल के, 20 साल के बच्चे को है। जो राइट। भी भगवान ने, खुदा ने, परमात्मा ने हमें जो जिंदगी दी है, चाहे हाँ। वो 5 साल हो चाहे 10 साल हो, हमें उसको सबसे बेहतरीन गुजारनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जिंदगी एक ही बार मिलती है। क्या तो बात। उसको हम बेहतरीन गुजारें। आपने मुझे उस मूवी की याद दिला दी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और वो सवाल मैं इसलिए कर रहा था कि जो मेरी दादी माँ है वो 83 की हैं, और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो मैंने कहा एक बार सर से जान लेते हैं, तो वो थोड़ा बच रही है इस सर्जरी से।
कार्तिक भाई, इससे बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल कभी आप मिलिए, या मैं आपके घर आता हूँ मिलने दादी माँ को देखने। तो मतलब एज एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? एज कोई फैक्टर नहीं है सर, नथिंग, एज इज नो लिमिट। आप कभी भी सर्जरी करा सकते हैं। हम्म। इसमें दो ही चीजें काम की हैं कार्तिक भाई। हम्म। एक तो सर्जन का एक्सपीरियंस, एंड हम्म। इम्प्लांट टू बी यूज मस्ट बी द बेस्ट। राइट। जैसे जो भी ये इम्प्लांट लगता है, ये इम्प्लांट की शक्ल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये राइट। फ्यूमरल कंपोनेंट है और हम्म। ये टीबियल कंपोनेंट है। ये तीन हम्म। चीजें लगती हैं। हम्म। ये बेस्ट होना चाहिए। और मुझे करीब 92 से 34-35 साल हो गए काम करते हुए। दो ही चीजें काम की, डॉक्टर का एक्सपीरियंस और इम्प्लांट सबसे अच्छा लगाना चाहिए। राइट, 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 राइट। जाते जाते कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को देना चाहते हैं? हम कहते हैं चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, तो आप क्या कुछ कहना मैं चाहते यही मैं यही कहना चाहता हूँ सर, अपने घुटनों को एकदम हमेशा जवान रखें। एक्सरसाइज करते रहें। डेली ब्रिस्क वॉक करें, 30 से 45 मिनट। अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं, और वजन को संतुलित रखें। ऐसी नौबत ना आने दें कि सर्जरी की जरूरत पड़े। हर आदमी को सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जिसको पड़ती है उसको डॉक्टर्स बैठे हैं ठीक करने के लिए। यही मेरा आपके लिए मैसेज है। हैं? क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। बड़ा अच्छा थैंक लगा यू वेरी आपसे मच बात कार्तिक, करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। राइट, और नी आर्थराइटिस के बारे में आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद में काफी सारे लोग जो है वो जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, और किस तरीके से ख्याल रखना है, किस तरीके से वो स्टेज ही ना आए कि आपको आर्थराइटिस की तरफ जाना पड़े, उसका भी ख्याल रख सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली में कोई परेशान है, पीड़ित है इस दर्द से, तो उस दर्द का निवारण भी सर ने बता दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कार्तिक, सो नाइस सुनते ऑफ यू, रहिए माई प्लेजर एफ एम। मीटिंग। सेम ईयर सर, सुनते रहिए माई एफ एम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।